अब बात करते हैं विनाश के फाइनल चैप्टर की। बड़ी खबर, रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। यह ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। 2 सरकारी इमारतों को टारगेट किया गया है। वॉर शुरू होने के बाद मॉस्को पर यह 7वां अटैक है। 3 में से 2 ड्रोन इमारतों से टकराए। एक ड्रोन को रूसी डिफेंस ने मार गिराया। ये तस्वीरें देखिए उन ड्रोन्स के रूसी बिल्डिंग्स के टकराने के बाद हुए धमाके की हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे क्रेमलिन से बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये जगह, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन ये 2 रूस में 2 यूक्रेनी ड्रोन्स मॉस्को में बिल्कुल रूस के दिल में पहुंचकर हमला करते हैं, जिसने एक बार फिर एक बहुत बड़ा सवाल मॉस्को की सुरक्षा पर खड़ा कर दिया है। मॉस्को में ड्रोन अटैक का वीडियो आपको फिर से दिखाते हैं। IQ क्वार्टर बिल्डिंग से यह आत्मघाती ड्रोन टकराया है। इमारत में दिखा है जबरदस्त धमाका। इमारत की 5वीं और 6ठी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। धमाके के बाद मची अफरा तफरी। हमले में एक शख्स के घायल होने की खबर। एक और बड़ी खबर है, ड्रोन अटैक से इमारत का हिस्सा टूट गया। मॉस्को में सरकारी इमारत को इस ड्रोन अटैक की वजह से नुकसान पहुंचा है। डिजिटल मिनिस्ट्री में भी इसकी वजह से नुकसान हुआ है। मंत्रालय के दस्तावेज बाहर बिखरे हुए दिखे हैं। ये मॉस्को की डिजिटल मिनिस्ट्री है जिस पर यह ड्रोन अटैक हुआ, जिसकी इमारत को नुकसान पहुंचा और उसके बाद ये कागजात कुछ बाहर, उसके पेपर्स कुछ ऐसे बाहर गिरे हुए दिखे। तो ये 3 तस्वीरें ड्रोन अटैक की। एक ड्रोन को रूसी डिफेंस से मार गिराया, लेकिन 2 ड्रोन अटैक करने में कामयाब हो गए। धमाके के बाद कैसे अफरा तफरी मच गई, कैसे वहां पर आग लग गई एक बिल्डिंग में, ये देख सकते हैं आप, और कैसे मिनिस्ट्री तक को नुकसान पहुंचा है मॉस्को में, ये उसकी तस्वीरें। आइए जरा आपको बिग वॉल पर इस ड्रोन अटैक के बारे में और जानकारी देते हैं। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं कि कैसे हुआ ये ड्रोन अटैक। दिखाइए यहां पर पीसीआर, ये देखिए मॉस्को में ड्रोन अटैक। 3 ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया है ये, जिसमें से एक ड्रोन को रूस ने हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन 2 ड्रोन इमारतों से टकराए हैं और 2 ड्रोन के इमारतों में टकराने के बाद जोरदार धमाके हुए और अफरा तफरी मच गई वहां मॉस्को में। आसपास लोगों ने जो वीडियो बनाया उनके चीखने की आवाज भी उसमें सुनाई पड़ रही है। सरकारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। ड्रोन अटैक के बाद मॉस्को में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वुनुको, वो जो वहां का एक एयरपोर्ट है, उसको वहां पर ऑपरेशन रोक दिया गया। एयरपोर्ट पर विमानों को डाइवर्ट किया गया। मॉस्को में एजेंसीज अलर्ट हो गई हैं। मॉस्को में हेलीकॉप्टर्स के जरिए निगरानी रखी जा रही है। आसमान में पेट्रोलिंग कर रहे हैं वो हेलीकॉप्टर। अब एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, जल्दी से बिग वॉल पर वो भी दिखाते हैं। दरअसल क्रेमलिन के करीब ये ड्रोन अटैक हुआ है। आप देखिए मॉस्को, क्रेमलिन जो कि रूस का जो हेडक्वार्टर है वहां के प्रशासन का, आप कह सकते हैं पुतिन का जो हेडक्वार्टर है, वहां पर एक ड्रोन अटैक हो चुका है। जो आपने देखा तस्वीरें, उससे मात्र 5 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। 5.2 किलोमीटर इतनी दूरी है। इसको जरा जूम करके दिखाइए पीसीआर, ये देखिए ये IQ क्वार्टर बिल्डिंग, जहां पर इस तरह से ड्रोन टकराने के बाद ये यहां पर आप देखिए आग लग गई। आग लगने के बाद वो लपटें भी दिख रही हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और दूसरा ये सरकारी इमारत जहां नुकसान पहुंचा, ये देखिए ये सरकारी इमारत जहां पर शीशे इस इमारत के टूट गए इस ड्रोन के टकराने के बाद। तो वो क्रेमलिन, और क्रेमलिन से मात्र 5.2 किलोमीटर की दूरी पर कुछ इस तरह ये ड्रोन टकराते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। हाई अलर्ट वहां पर जारी कर दिया जाता है मॉस्को में। सीधे हमारे संवाददाता मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष झा, जो कि आपके साथ मॉस्को से कई बार जुड़ चुके हैं, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। मनीष, कभी क्रेमलिन पर सीधे अटैक और कभी क्रेमलिन के पास, ज्यादा नहीं 5 किलोमीटर, तो वो बहुत ही हाईली सेंसिटिव एरिया होगा जहां पर ये अटैक हुआ होगा। जरा बताइए इस अटैक के बारे में हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस जगह पर अटैक हुआ है ये दरअसल एक बड़ा रेसिडेंशियल कम बिजनेस कॉम्प्लेक्स है। मैं खुद यहाँ पर अपार्टमेंट में रह चुका हूँ, यहाँ के होटल में रह चुका हूँ। मेरे कई जानने वाले रूसी दोस्त जो हैं उनके यहाँ पर ऑफिस हैं, और ये दरअसल बहुत सारे मॉडर्न हाई राइज बिल्डिंग को पुतिन ने बनाया था। और मॉस्को सिटी के तौर पर आपको मॉस्को के लोग या रूस के लोग बहुत गर्व के साथ बताएंगे कि देखिए ये हमारा, बेसिकली मैं कहा करता था कि ये मॉस्को का न्यूयॉर्क है। तो इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग थी।
लेकिन एक बात मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि यहाँ पर कोई मिलिट्री एसेट्स नहीं है कि आप कहेंगे कि कोई सैन्य ठिकाने को टारगेट किया गया था। हाँ, यहाँ डिजिटल मिनिस्ट्री है, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के दफ्तर है, लेकिन ज्यादातर ये ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब ये है कि मॉस्को में जब इस तरह के इलाके पर अटैक किया जाता है तो दरअसल संदेश ये दिया जा रहा है कि मॉस्को के आम लोग भी सुरक्षित नहीं है। अब सवाल खतरे का केवल पुतिन पर नहीं है, मॉस्को के रहने वाले आम लोग। ठीक है, मॉस्को के रहने वाले आम लोगों की सुरक्षा पर भी अब सवाल उठ गए। मैं मनीष आ रहा हूं आपके पास, लेकिन किसी से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें दिखाता हूं, फिर आपके पास आता हूं। देखिए, रूस ने मॉस्को पर अटैक को बताया आतंकी हमला। बड़ी खबर, यूक्रेन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है पुतिन ने। पुतिन बोले रूस पर अटैक होंगे तो सुलह की गुंजाइश खत्म। हमले के बाद मॉस्को में एजेंसीज अलर्ट हो गई हैं। यह हमला मॉस्को के सीधे दिल पर है। पुतिन को सीधे उनके घर में घुसकर चुनौती दी गई है। बजाय भले ही ये कोई मिलिट्री कॉम्प्लेक्स ना हो, भले ही यहां पर कोई सरकार से जुड़े और चीजें ना हो, लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ है, ये मॉस्को के बहुत वीवीआईपी इलाके में हुआ है। तो मॉस्को ड्रोन अटैक की टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं। मॉस्को में कब कब घुसकर यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए अटैक किए हैं, आइए जरा आपके सामने रखते हैं। 30 जुलाई यानी 3 ड्रोन से जो स्ट्राइक हुई, वो जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले मात्र 6 दिन पहले 2 ड्रोन से एक और अटैक किया था यहां पर यूक्रेन ने। उससे 20 दिन पहले 4 जुलाई को 5 ड्रोन से हमला किया था यूक्रेन ने यहां पर, यानी जुलाई में 3 ड्रोन अटैक अभी तक कर चुका है यूक्रेन। अब 30 मई को 32 ड्रोन से सबसे बड़ा अटैक मॉस्को पर यूक्रेन ने किया था। 1 नहीं 2 नहीं 32 ड्रोन से। उसी महीने में 17 मई को रिंग रोड के पास एक ड्रोन क्रैश हुआ था। उसी महीने में 3 मई को क्रेमलिन पर अटैक की कोशिश की गई थी और वो तस्वीरें दुनिया भर में लोगों की सांसें थम गई थी उन तस्वीरों को देखने के बाद। और उससे कुछ दिन पहले 24 अप्रैल को पहली बार ड्रोन अटैक की कोशिश यहां पर की गई थी यूक्रेन की तरफ से। अब आपको बताते हैं कि पुतिन कैसे प्रतिशोध लेंगे। यहां पर आपके सामने हम कुछ यहां पर जानकारी रखना चाहते हैं। देखिए, नंबर 1, कीव पर बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पुतिन इस हमले के बाद शांत नहीं बैठेंगे। नंबर 2, पश्चिम के खिलाफ जंग का आगाज भी पुतिन कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो देखना होगा। और नंबर 3, न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है रूस, ये कई जानकार कह रहे हैं। सीधे चलते हैं यहां पर मनीष के पास। मनीष, ये तो तय है, पुतिन की जो शख्सियत है, पुतिन इस हमले के बाद शांत नहीं बैठेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अभी तक के जंग में पुतिन ने बहुत हद तक खुद को रोक रखा है, खास करके न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल को लेकर। लेकिन जब मॉस्को में इस तरह के अटैक होंगे, जब मॉस्को में रहने वाले लोगों पर खतरा बढ़ेगा, तो क्रेमलिन पर भी दबाव बढ़ेगा। वैसी स्थिति में और मांग होने लगी है। आज मैं जब मॉस्को में रहने वाले बहुत से लोगों को बात कर रहा हूं, तो वो कह रहे हैं कि पुतिन कीव को क्यों नहीं खत्म कर देते हैं, लवीव को क्यों नहीं खत्म कर देते हैं। तो मुझे समझ में आ रहा था कि मॉस्को के लोगों का सेंस क्या है। तो वैसी स्थिति में पुतिन पर बहुत दबाव होगा कि वो निर्णायक हमला करें, कीव पर हमला करें, लवीव पर हमला करें, उन तमाम सिविलियन इलाकों पर हमला करें जिन पर रूस अब तक हमला करने से बचते आए, ताकि वो दिखाएंगे कि देखिए हमने मॉस्को का बदला ले लिया। अब मॉस्को का बदला लेने के लिए पुतिन किस एक्सटेंट तक जाते हैं, ये बहुत खतरनाक बात होगी, क्योंकि जितना ज्यादा मॉस्को पर अटैक होगा उतना ज्यादा इसकी संभावना बढ़ेगी कि रूस प्रवोक हो जाए और फिर उसके हालात ना सिर्फ यूक्रेन तक, उसके आगे भी इसका स्केल बढ़ सकता है। ठीक है मनीष, आप मेरे साथ रहिए। लेकिन मॉस्को से पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जैसी बीते साल रूस की राजधानी कीव से आया करती थी। इस हमले ने रूस को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। आशंका है कि यूक्रेन आने वाले वक्त में इस तरह के हमले तेज कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन और पूरे यूरोप पर पुतिन का एटमी क्रोध बरसना तय माना जा रहा है। पुतिन ने हाल ही में रूस की एरोस्पेस फोर्सेस को भी न्यूक्लियर ऑपरेशन के लिए तैयार रहने की हरी झंडी दी थी। दरअसल पुतिन ने एक साथ 5 मोर्चों पर न्यूक्लियर प्लान बनाया है। रूस ने 5 मोर्चों से ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू किया है। क्या है रूस का ऑपरेशन ब्लैक थंडर और रूस के 5 सैन्य बेस से पुतिन की फोर्सेस ने क्या न्यूक्लियर तैयारी की है, देखिए इस रिपोर्ट में। काउंटर ऑफेंसिव में ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया विजय का टारगेट रखा और क्रीमिया पर सबसे बड़े हमले शुरू हो गए। यूक्रेन ने पहली बार यह स्वीकार भी किया कि क्रीमिया पर किए गए हमलों में उसकी भागीदारी है और आने वाले दिनों में क्रीमिया के रूसी सैन्य ठिकानों पर इसी तरह के हमले जारी रहेंगे। क्रीमिया युद्ध का एपिसेंटर बना तो रूस ने भी अब तक के सबसे विनाशक हमले शुरू कर दिए। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट और कैस्पियन फ्लीट से क्रूज मिसाइलों की बारिश कर दी।
इतिहास में पहली बार यह हुआ कि रूस ने एक ही दिन में एक साथ 4 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए। अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट फेल हो रहे हैं और उससे कई कदम आगे रूस ने इन मिसाइलों का युद्ध में इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर हमला करने की ताकत रखने वाली ये मिसाइलें द्रुत गति से यूक्रेन की दुर्गति कर रही हैं। अब इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ पुतिन ने अपनी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस और एयर स्पेस फोर्सेस को न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार रहने का आदेश जारी कर दिया है। यूक्रेन के बढ़ते हमलों पर पुतिन ने रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोकने की रणनीति तय की गई। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों के हमले बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। पुतिन ने रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी लॉन्च पैड पर तैनात कर दी गई हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो और यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की रणनीति एक साथ 5 न्यूक्लियर बेस से तैयार की है। पुतिन के पहले न्यूक्लियर बेस की सैटेलाइट तस्वीरें भी आ चुकी हैं। ये न्यूक्लियर बेस बेलारूस के ओसिपोविची शहर में है। तस्वीरों में 4 शॉर्ट रेंज स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नजर आ रहे हैं और 2 सपोर्ट व्हीकल। इन सिस्टम के लिए एक बड़ा सा नया गैराज भी बनाया गया है। बेलारूस में इस बेस का निर्माण अप्रैल 2023 में पूरा हुआ है। स्कंदर बेस बेलारूस वैगनार के ट्रेनिंग ग्राउंड से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। बेलारूस के न्यूक्लियर वेपन डिपो से इसकी दूरी महज 12 किलोमीटर है। बेलारूस के स्कंदर ठिकाने से मात्र 7 किलोमीटर दूर वैगनार कैंप में भी एक डर्टी न्यूक्लियर बम होने की खुफिया रिपोर्ट है। मतलब ये कि बेलारूस से पूरे यूरोप पर बड़ा न्यूक्लियर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पुतिन ने सिर्फ इतनी ही न्यूक्लियर तैयारी नहीं की है। पुतिन के 5 न्यूक्लियर मोर्चे किसी भी पल परमाणु विस्फोट के लिए तैयार हैं। तो आइए आपको ये 5 न्यूक्लियर बेस बताते हैं कहां हैं पुतिन के। पुतिन के 5 न्यूक्लियर बेस का पहला ठिकाना है कैस्पियन सी। यहां रूस के Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात हैं। Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर भी यहां गश्त लगा रहे हैं। इनके साथ ही MiG-29K फाइटर जेट भी यहां पर मौजूद है। MiG-29K जेट पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें लोड हैं। किंजल मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड सहित लोड की गई है। दूसरा न्यूक्लियर बेस है ब्लैक सी फ्लीट। इस फ्लीट में एडमिरल सर्गेई गोर्शकोव फ्रिगेट तैनात है। इसके साथ साथ फ्रिगेट एडमिरल ग्रिगोरोविच भी यहां तैनात है। दोनों फ्रिगेट पर हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन लगाई गई है। जिरकॉन मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हमले को तैयार है। तीसरा परमाणु हथियार केंद्र है कोला बेस। आर्कटिक के कोला बेस में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है। इनमें पहली सबमरीन है सिटी किलर कही जाने वाली बेलगोरोद। बेलगोरोद सबमरीन पर 6 न्यूक्लियर पोसाइडन तैनात किए गए हैं। दूसरी सबमरीन है PR-955A बोरई क्लास। बोरई क्लास सबमरीन पर 16 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं। चौथा न्यूक्लियर बेस है कामचातका बेरिंग सागर के इस बेस पर RS-28 सरमत ICBM तैनात है। सरमत ICBM की रेंज 18,000 किलोमीटर तक मार करने की है, यानी कहीं भी दुनिया में। सरमत मिसाइल में एक साथ 15 न्यूक्लियर वॉरहेड लोड है। 5वां ठिकाना है बेलारूस का ओसिपोविची। यहां 4 शॉर्ट रेंज स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं। स्कैंडर की रेंज 500 किलोमीटर तक मार करने की है। चारों स्कैंडर सिस्टम न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ तैनात है। पुतिन ने बड़ी रणनीति के तहत 5 जगहों पर अपने स्ट्रैटेजिक हथियारों की तैनाती की है। हर हथियार को उसकी रेंज और ताकत के हिसाब से तैनात किया गया है। पुतिन ने 3 एटमी सेंटर ऐसे तैयार किए हैं जहां कम दूरी के बहुत तेजी के साथ हमलों को अंजाम दिया जा सकता है, जबकि 2 न्यूक्लियर सेंटर ऐसे तैयार किए गए हैं जिनसे लंबी दूरी के हमले किए जा सकें और बाकी हथियार भी सुरक्षित रखे जा सके। TU न्यूक्लियर बॉम्बर्स को कैस्पियन सागर में इसलिए तैनात किया गया है ताकि 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सके। इसी तरह स्कंदर मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई है। स्कंदर सेंट्रल बेलारूस में तैनात है। इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर हमला किया जा सकता है। 2 शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर अटैक बेस तैयार करने के साथ ही ब्लैक सी फ्लीट को भी शॉर्ट रेंज हमलों के लिए अलर्ट रखा गया है।
ब्लैक सी में रूस के वॉरशिप तैनात हैं। इससे यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। रोमानिया, जॉर्जिया पर भी हमले किए जा सकते हैं। इन 3 ठिकानों के साथ साथ सरमत और बेलगोरोद को बड़े हमलों के लिए तैयार रखा गया है। बेलगोरोद नेटो के बड़े देशों पर हमले के लिए तैयार है। कामचटका न्यूक्लियर बेस पर पुतिन ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल को तैनात किया है। शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर हमलों के बाद अगर अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश युद्ध में उतरते हैं तो सरमत मिसाइल से इन पर अटैक किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक बड़ी खबर है, रूसी सेना पर टूटा यूक्रेनी ड्रोन का कहर। यूक्रेन ने PD-2 ड्रोन से अटैक किया। हमले में रूस के 2 टैंक तबाह हो गए। यूक्रेनी ड्रोन अटैक का वीडियो सामने आया है। उधर अवदीवका में यूक्रेन का बड़ा अटैक। यूक्रेन ने रूसी हथियार डिपो तबाह कर दिया। धू धू कर जलता दिखा हथियार डिपो। यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया। ये ड्रोन अटैक की तस्वीरें। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी फौज पर रूस का प्रहार। यूक्रेनी BTR व्हीकल पर अटैक किया गया। मिसाइल से BTR व्हीकल को टारगेट किया। रूसी हमले का वीडियो सामने आया। 3 तस्वीरों के साथ ये 3 बड़ी खबरें आपके सामने। हमले में रूस के 2 टैंक तबाह हो गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूक्रेन के हमले में यूक्रेनी ड्रोन ने से ये अटैक किया गया। अवदीवका में यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन ने रूसी हथियार डिपो तबाह कर दिया। और तीसरा, यूक्रेनी फौज पर रूस के प्रहार की तस्वीर है। तो यूक्रेन और रूस की इस जंग में एक नया मोड़ आ चुका है। जी हां, अब इस विनाशक जंग में बैटल ऑफ कैपिटल का फेज शुरू हो चुका है। रूस ने कीव के खिलाफ मोर्चा खोला है तो वही यूक्रेन के टारगेट पर अब मॉस्को है। यूक्रेन लगातार मॉस्को को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के मॉस्को को टारगेट करने की एक बड़ी वजह है। दरअसल जेलेंस्की पुतिन के ऑपरेशन कीव को फेल करना चाहते हैं। क्या है पुतिन का ऑपरेशन कीव और इसे काउंटर करने के लिए जेलेंस्की ने कौन सी रणनीति तैयार की है, इस रिपोर्ट में देखिए। न्यूक्लियर फेज अटल ऑन बैटल ऑफ कैपिटल। यूक्रेन में जंग का विनाशकाल अब शुरू हो चुका है। क्रेमलिन की रणनीति के तहत टारगेट 2 हैं। पहला, यूक्रेन में मौजूद बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट और दूसरा, कीव के बारूदी एक्शन को ऑपरेट करने वाला केंद्र कीव। आप चौंकेंगे लेकिन सच यही। कीव को टारगेट करने वाला विनाशकारी बारूद खुद इस रणनीति का प्रमाण है। सत्ताईस जुलाई 2023 रात में दहला कीव। यह रूस का वो हाइपरसोनिक हथियार है जिसने कीव को एक पल के लिए तो दहला दिया। और कीव दहला इसलिए क्योंकि टारगेट मारियंस्की पैलेस था। लेकिन मकसद टारगेट ध्वस्त करना नहीं था, बल्कि कीव के केंद्र को भविष्य का विनाश दिखाना था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मिसाइल ने अपना काम बखूबी किया। लेकिन यह संभव कैसे हुआ, इसे समझ लीजिए। रूस की नौसेना ने रात में यूक्रेन को टारगेट किया। यूक्रेन में कई जगहों पर क्रूज मिसाइल से हमले हुए। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम का ध्यान रूस ने भटका दिया। इसके बाद रूस के MiG-29K फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और इन्हीं फाइटर जेट्स ने कीव पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से फायर किया। हालांकि क्रूज मिसाइल को यूक्रेन में मौजूद डिफेंस सिस्टम ने रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाना नामुमकिन था। इसलिए कीव में धमाके हुए, जिसकी गूंज से मारियंस्की पैलेस भी दहल गया और कीव अफरा तफरी वाले माहौल में दहशत का गढ़ बन गया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर जैसे ही रूस ने प्रहार किया, वैसे ही दहशत के बीच मारियंस्की पैलेस में बैठक शुरू हो गई। अगली रणनीति को तुरंत अंजाम देने का फैसला लिया गया और फिर उस रणनीति पर अमल भी हुआ। 28 जुलाई 2023 मॉस्को पर प्रहार। यूक्रेन की जमीन पर नेटो के खिलाफ सीधी जंग छेड़ने वाला केंद्र मॉस्को। जब इस शहर की रोशनी अंधेरे में गुम हो रही थी, तब बदले की आग में जल रहे कीव के आदेश पर मॉस्को को दहलाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी।
और जैसे ही शाम की चहल पहल के बाद शहर गहरे अंधेरे में डूबा, वैसे ही कीव की रणनीति को जमीन पर उतारा गया। इन ड्रोन्स के टारगेट पर था क्रेमलिन, लेकिन क्रेमलिन तक पहुंचने से पहले ही यूक्रेन की रणनीति रूसी डिफेंस के सामने घुटने टेक चुकी थी। मॉस्को के एयर जोन में यूक्रेन के कामिकाज़ी ड्रोन पहुंच गए, लेकिन यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन टारगेट हिट करने में नाकाम रहे। रूस के एंटी ड्रोन सिस्टम ने यूक्रेनी ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन मॉस्को तक यूक्रेन के ड्रोन पहुंचने से पुतिन का गुस्सा भड़क गया। यही वजह है कि अब दोनों तरफ से ऑफेंसिव रणनीति अपनाई जा रही है। रूस लगातार कीव को टारगेट बना रहा है और यूक्रेन की फोर्स मॉस्को में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इससे हासिल क्या होगा? कहीं ये रूस की कोई ऐसी रणनीति तो नहीं है जिससे यूक्रेन और नेटो अब तक अनजान है? करीब 17 महीने की जंग का अनुभव यह है कि रूस की रणनीति कभी तत्कालिक नहीं होती, बल्कि क्रेमलिन जो भी रणनीति बनाता है वो भविष्य के लिए बनाता है और उसे सस्पेंस के घेरे में बाहर निकलने नहीं देता। यानी सवाल मॉस्को की बिछाई रणनीतिक बिसात में उलझे कीव पर है, जिसे ज़ेलेंस्की ने ही मॉस्को पर हमला करके आगे बढ़ाने में मदद की है, जिसे अलग लहजे में मॉस्को के मेयर ने स्वीकार भी किया है। वो लहजा भी देख लीजिए। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन के मुताबिक शुक्रवार तड़के ड्रोन हमले की कोशिश हुई थी। रूस के एयर डिफेंस ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। एक ड्रोन क्रेमलिन की तरफ जाते हुए इंटरसेप्ट हुआ था, लेकिन रात भर हुए दुश्मन के सभी हमले नाकाम हुए। ये मॉस्को में कीव की आतंकवाद फैलाने की कोशिश थी। अब जाहिर है अगर कीव में कोई आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगा तो रूस बदला लेगा, और रूस ने ऐसा ही किया। कीव को लगातार टारगेट किया गया और ये हमले सामान्य नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हथियारों से भरे रूस के एक जहाज पर भी यूक्रेन ने अपने जासूस के जरिए हमले की कोशिश की, जिसे रूस की एफएसबी ने टाल दिया। लेकिन पुतिन का गुस्सा इससे और भड़क गया। लेकिन सवाल अब भी भविष्य की रणनीति का है। वो क्या है? सर्दी में कीव का घेरा, सरेंडर करेंगे ज़ेलेंस्की। मुमकिन है कि कीव पर हमले होते रहे तो इसका एडवांटेज सर्दी के दिनों में मिल सकता है। तब तक रूसी सेना यूक्रेन के ऊर्जा स्रोतों को भी खत्म कर देगी, जिसके बाद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के सामने सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। और ये अनुमान नहीं है, बल्कि 1 महीने के हमलों से मिला संकेत है। रूसी सेना ने कीव को 1 महीने में 7 बार दहलाया है, और कीव पर हमले के लिए रूस ने बड़े हथियार भी इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब साफ है कि सर्दी में यूक्रेन की और खास तौर पर कीव की स्थिति बेहद खराब होगी, जिसका सामना कर पाना आसान नहीं होगा। लेकिन कीव पर कब्जा रूस के लिए आसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में हुए ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। 10 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जमीयत उलेमाए इस्लाम का एक सम्मेलन था जहां पर एक धमाका हुआ और 10 लोगों की इस धमाके में मौत हो गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट, 10 से ज्यादा लोगों की मौत। तो एक बड़ा धमाका हुआ है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, आपको उस बारे में भी बताएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले को रूस ने नाकाम किया। 3 यूक्रेनी आर्मर्ड कैरियर तबाह कर दिए। बाखमुत में रूसी फोर्स पर अटैक की कोशिश थी। ज़ैपोरिजिया में रूस की एयर स्ट्राइक, यूक्रेनी सेना की यूनिट पर मिसाइल अटैक हुआ है। कामोव 52 हेलीकॉप्टर से मिसाइलें दागी गई हैं। यूक्रेनी फोर्स का एंटी टैंक वेपन भी तबाह हो गया है। और क्रेमेनिया में रूस ने यूक्रेनी जवानों को घेरा। रूसी जवानों की ताबड़तोड़ फायरिंग, जान बचाकर भागते दिखे यूक्रेनी जवान। तो ये 3 तस्वीरें 3 खबरों के साथ यूक्रेनी हमले में रूस ने
यहां पर 3 यूक्रेनी आर्मर्ड कैरियर तबाह कर दिए रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम करते हुए। और कामोव 52 हेलीकॉप्टर से रूस ने मिसाइलों की बारिश कर दी और कैसे क्रिमिया में यूक्रेनी जवानों को घेरा, आप देख सकते हैं। तो यूक्रेन ने रूस की जमीन पर एक और बड़ा हमला किया। शुक्रवार की शाम को रूस में रोस्तोव में जोरदार धमाके से दहशत मच गई। लोगों ने धमाके की आवाज में काला धुआं उठते हुए देखा। बाद में खुलासा हुआ कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि यूक्रेन का मिसाइल हमला था। रूस से किसी की मौत की खबर तो नहीं, लेकिन 15 लोग इस हमले में जख्मी हैं। रूस में जिस शहर में धमाका हुआ वहां इमरजेंसी का ऐलान किया गया। इसके बाद शुरू हुआ यूक्रेन को सबक सिखाने का मिशन। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और यूक्रेन के नीप्रो में एक अपार्टमेंट को टारगेट किया। रूस ने नीप्रो समेत कई इलाकों पर बारूदी बारिश की है। रूस में लोगों की आंखों के सामने अचानक हुआ यह जोरदार धमाका। दिन का उजाला था, सड़कों पर गाड़ियां चल रही थी। तभी दुनिया के एक शक्तिशाली देश की जमीन पर तूफानी रफ्तार से नीचे आ रही मिसाइल नजर आई। कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही मिसाइल के जमीन छूते ही आग का गुबार उठा। ये रूस के रोस्तोव की तस्वीरें हैं। यहां शुक्रवार की शाम को यह धमाका हुआ। धमाके का यह वीडियो वहां मौजूद एक गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका टैगनरोग शहर में हुआ। यह शहर ब्लैक सी के किनारे है। ये रोस्तोव ऑन डॉन से करीब 48 किलोमीटर दूर है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने हमले के लिए S-200 एयर डिफेंस का इस्तेमाल किया और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमला किया गया। रूस का यह भी दावा है कि उसके एयर डिफेंस ने मिसाइल को डिटेक्ट कर लिया था और मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया था। लेकिन यूक्रेनी मिसाइल का एक टुकड़ा टैगनरोग में गिर गया, जिसकी वजह से धमाका हुआ। रूस की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल का टुकड़ा एक आर्ट म्यूजियम की इमारत पर गिरा। धमाके में किसी की मौत नहीं हुई, 15 लोग जख्मी हुए हैं। धमाके में आर्ट म्यूजियम की दीवार और छत को नुकसान हुआ। म्यूजियम के बगल की एक 3 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा भी ढह गया। एक तरफ रूस के रोस्तोव में धमाका हुआ तो उसके कुछ ही घंटे बाद यूक्रेन से यह तस्वीर आई। एक अपार्टमेंट में आग लगी थी। अपार्टमेंट का कुछ हिस्सा नीचे गिर चुका था। यूक्रेन में रूस से भी ज्यादा शक्तिशाली धमाका हुआ था। यह रूस का रोस्तोव का बदला था, जिसे यूक्रेन के नीप्रो में अंजाम दिया गया था। पहले यूक्रेन का एक्शन और फिर रूस के रिएक्शन की अब बाकी की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। रोस्तोव में ब्लास्ट की आवाज के साथ ही दहशत मच गई। लोग घर और दफ्तर से बाहर आ गए और आसमान में उठ रहे काले धुएं को देखकर किसी बड़े हमले की आशंका से डर गए। ऊंची इमारतों में मौजूद लोग खिड़की से वीडियो बनाने लगे। धमाके के बाद उठ रहे धुएं को शहर के हर कोने से देखा जा सकता था। लोग डरे हुए थे कि कहीं और धमाके ना हो। मिसाइल के धमाके से टैगनरोग का आर्ट म्यूजियम बर्बाद हो गया। दीवारें गिर गईं, छत ढह गई और इसी म्यूजियम के करीब मौजूद इमारत की खिड़कियां टूट गईं। बालकनी को भी नुकसान हुआ। एक पर्यटक ने टैगनरोग का वीडियो बनाया है। धमाके वाली जगह को सुरक्षा कर्मियों ने चारों ओर से घेर लिया था और किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं थी। धमाके वाली जगह पर मलबा नजर आ रहा है और यहीं जमीन में गड्ढा भी बन गया है। मिसाइल जिस जगह पर गिरी वहां 5 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। रोस्तोव में उसी दौरान एक और धमाका हुआ। रोस्तोव में दक्षिण पश्चिम में ओजोव इलाके में यह धमाका हुआ। रूस की मीडिया का दावा है कि रोस्तोव के अजोव इलाके में यूक्रेन की एक और मिसाइल गिरने वाली थी, लेकिन उसे एयर डिफेंस की मदद से गिरा दिया गया। रोस्तोव पर हमले के बाद रूस के बदले का एक्शन शुरू हो गया है। रूस की सेना ताबड़तोड़ गोलाबारी कर रही है। रूस की सेना सोलेदर और आर्त्यमोवस्क में भी जबरदस्त फायरिंग कर रही है।
यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को दहलाने के लिए रूस की सेना 122 अनगाइडेड रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से नीप्रो के एक अपार्टमेंट के साथ ही सिक्योरिटी सर्विस बिल्डिंग को टारगेट करने की कोशिश की। रूस के हमले से नीप्रो के अपार्टमेंट में आग लग गई। अपार्टमेंट का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अपार्टमेंट का एक हिस्सा जमीन पर भी गिर गया। रूस के मिसाइल अटैक में कुल 9 लोग जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने नीप्रो में मौजूद एसबीयू सिक्योरिटी सर्विस बिल्डिंग को गिराने की कोशिश तीसरी बार की है। रूस की मिसाइल जिस अपार्टमेंट पर गिरी उसमें अगर लोग होते तो कई मौतें होती, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये इमारत कुछ दिन पहले ही तैयार हुई थी और अब फ्लैट्स की बिक्री होनी थी। अपार्टमेंट खाली होने की वजह से ही इस मिसाइल अटैक में किसी की मौत नहीं हुई। यूक्रेन के नीप्रो शहर में करीब 10 लाख लोग रहते हैं। यही वजह है कि नीप्रो को रूस बार बार टारगेट करता है। नीप्रो की सुरक्षा में यूक्रेन ने कई एयर डिफेंस की तैनाती की हुई है। यहाँ रडार भी लगाए गए हैं, लेकिन रूस की मिसाइलों ने एयर डिफेंस को कैसे चकमा दिया, ये बड़ा सवाल है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से एयर डिफेंस काम नहीं कर सके। यूक्रेन का दावा है कि नीप्रो में रूस ने एक बार फिर अपनी शक्तिशाली इस्कंदर मिसाइल से हमला किया। कुछ दिन पहले ओडेसा में भी रूस ने इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। यूक्रेन ने रूस की जमीन पर मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है और अंदेशा यह भी है कि यूक्रेन रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट करने की कोशिश करेगा। कहा जा रहा है कि रूस ज़ैपोरिज़िया का बदला लेने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट कर सकता है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी फोर्स का रूस पर एक और बड़ा हमला। क्रीमिया के इलाके में यूक्रेनी फोर्स ने अटैक किया है। यूक्रेनी फोर्स ने चोनहार ब्रिज पर हमला किया। क्रीमिया से पूर्वी यूक्रेन को जोड़ने वाला यह ब्रिज है जिस पर यूक्रेन ने हमला किया, और वो भी किससे? स्टॉर्म शैडो मिसाइल से, यानी नेटो के हथियार से क्रीमिया के एक ब्रिज पर हमला। एक और बड़ी खबर है, क्रीमिया में फिर यूक्रेन का बड़ा हमला। क्रीमिया पर 25 ड्रोन से यूक्रेन ने अटैक किया है। 16 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। 9 ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने नाकाम किया। ब्लैक सी में ध्वस्त हुए यूक्रेन से 25 I-25 ड्रोन्स। और अब पुतिन का वो बयान जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से सख्ते में लाकर खड़ा कर दिया है। पुतिन के बयान से विश्व युद्ध किया। जी हां, नेटो से युद्ध के लिए रूस तैयार, यह कहा है पुतिन ने। पुतिन ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति से हम निपटने के लिए तैयार हैं। हम पश्चिम से युद्ध नहीं चाहते, यह कहा पुतिन ने, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। और एक बड़ी खबर अब आपको और दिखाते हैं। युद्ध के मैदान में रक्तपात का नया और दहलाने वाला इतिहास लिखा जा चुका है। अब तक का सबसे बड़ा सैन्य संघार हो गया है। 28 जुलाई की रात यूक्रेन और रूस के सैकड़ों जवान खत्म हो गए। सिर्फ जवान ही नहीं, बल्कि बड़ी तादाद में हथियारों की तबाही हुई है। रूसी सेना यूक्रेन के उत्तर में मौजूद इलाकों को खंडहर बना रही है, तो यूक्रेन दक्षिण और पूर्वी हिस्से में भीषण प्रहार कर रहा है। यही वजह है कि सिर्फ एक दिन में विनाश का नया अध्याय लिखा जा चुका है। इसकी रियल टाइम रिपोर्ट देखिए। 24 घंटे में इसी तरह विनाश की सबसे खतरनाक बारिश। 28 जुलाई की रात इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य संहार हुआ। रूस और यूक्रेन दोनों तरफ ऐसी तबाही हुई कि युद्ध के मैदान में त्राहिमाम मच गया। सिर्फ 24 घंटे में 1300 से ज्यादा जवान मारे गए। रूस की बारूदी बारिश में यूक्रेन के 700 जवान खत्म हो गए। टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स, ब्रैडले, आर्टिलरी समेत बड़ी तादाद में हथियार भस्म हो गए। रूस ने यूक्रेन को इतना बड़ा जख्म दिया कि यूक्रेनी फोर्स पस्त हो गए। युद्ध में नुकसान सिर्फ यूक्रेन का ही नहीं, बल्कि रूस का भी हुआ है।
यूक्रेन के काउंटर अटैक में रूस के 600 जवान ढेर हो गए। यूक्रेनी फोर्स ने रूस की कई पोजीशन पर विस्फोट किया तो बड़ी तादाद में आर्टिलरी, टैंक और सैन्य गाड़ियों की कब्र खुद गई। यूक्रेनी प्रहार से रूसी खेमे में भी हाहाकार मच गया। ज़ेपोरिजिया और खेरसोन ये वो 4 प्रांत हैं जहां 24 घंटे में भीषण तबाही हुई है। इन 4 जगहों पर रूस ने यूक्रेन पर भीषण प्रहार किया तो दक्षिण और पूर्व में यूक्रेनी फोर्स ने धावा बोला। रूस के वार में, यूक्रेन के पलटवार में कहां कितना विनाश हुआ, कहां कितने सैनिक मारे गए, तबाही की रियल रिपोर्ट आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहले विध्वंस का वीडियो रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले रूसी सेना का बारूदी विस्फोट देखिए। खेरसोन में रूसी सेना ने ग्लाइड बम से हमला किया। आसमान से 500 से 1500 किलो के फैब 500 बम गिरे। यूक्रेनी फोर्स के कई ग्रुप खत्म हो गए। डोनेस्क में रूसी सेना ने 6 जगहों पर यूक्रेन की पोजीशन को धुआं कर दिया। क्लेश्चीवका में रूस ने ड्रोन से यूक्रेन के सैन्य वाहन को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना ने कई जगहों पर यूक्रेन के हथियारों को जलाकर राख कर दिया। ज़ेपोरिजिया में रूस ने इतनी मिसाइलें और रॉकेट दागे कि आसमान बारूदी धुएं से भर गया। लुहांस्क में भी पुतिन की सेना ने यूक्रेनी सैनिकों और बड़ी तादाद में हथियारों को भस्म कर दिया। सोलेदर में रॉकेट स्ट्राइक कर रूस ने यूक्रेनी सेना की एक कंपनी को खत्म कर दिया। ओडेसा में भी रूस ने यूक्रेनी सेना पर बहुत बड़ा आघात किया। रूस की मिसाइल स्ट्राइक में डोनेस्क होम मिनिस्ट्री की बिल्डिंग बर्बाद हो गई। रूस के हमले में कई अमेरिकन ब्रैडली भस्म हो गए। रूसी सेना ने फ्रांस से आए टैंकों की भी कब्र खोद दी। दक्षिण और पूर्व में यूक्रेनी फोर्स भी रूसी सेना पर कहर ढा रही है। यूक्रेन के हमले में रूसी फौज को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ओडेसा में यूक्रेन के रॉकेट हमले से रूस के कई पोजीशन तबाह हो गए। क्रिमिया में यूक्रेनी हमले में रूस के 2 टैंक मलबा बन गए। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूस के कई सेल्फ प्रोपेल गन को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेनी फोर्स ने रूसी शहर तागानरोग पर मिसाइल से हमला किया। खेरसोन में रूस की टुकड़ी पर MLRS से भीषण प्रहार किया गया। मारियोपोल में यूक्रेनी हमले में रूस के 110 सैनिक मारे गए। दोनों तरफ से भीषण वार और पलटवार हुआ और इस तरह युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा सैन्य संहार हो गया। जी हां, 24 घंटे में सबसे बड़ा सैन्य संहार हो गया है। बड़ी संख्या में रूस और यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। दोनों तरफ से करीब 1300 जवान मौत के मुंह में समा चुके हैं। डोनेस्क में 550, लुहांस्क में 120 और खरसोन में 40 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। और इस तरह 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 710 सैनिक खत्म हो गए। युद्ध के मैदान में रूसी सेना की भी भारी तबाही हुई है। 24 घंटे में रूस के करीब 600 सैनिक मारे गए हैं। ओडेसा में 375, खरसोन में 160 और ज़ेपोरिजिया में 45 से ज्यादा रूसी जवान ढेर हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को ही हो रहा है। बाखमुत में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा जख्म मिला है। यहां 4 जून से अब तक 3000 यूक्रेनी जवान मारे गए हैं। बाखमुत में जून के शुरुआत से ही रूस के हमले तेज हैं। यही वजह है कि यूक्रेनी सैनिक हर रोज बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। रूसी सेना की आक्रामकता बता रही है कि आने वाले दिनों में विनाश का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो तूफान जिसमें यूक्रेन तबाह हो जाएगा। देखिए, आगे बढ़े युद्ध के बारे में आपको बताएं। इसी बीच पाकिस्तान में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट में 30 लोगों की मौत की खबर है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक सूबा अफगानिस्तान से लगता हुआ, वहां पर जमीयत उलेमा इस्लाम नाम के एक संगठन का आज एक कन्वेंशन था, एक सम्मेलन था। और वहां के गवर्नर ने यह पुष्टि की है कि वहां उस कन्वेंशन के यानी उस सम्मेलन के दौरान हुए धमाके में 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा घायल हैं। ये पाकिस्तान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 30 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। धमाके के बाद कैसे वहां पर अफरा तफरी मच गई, आग की लपटें उठने लग गई। कैसे चारों तरफ आप देख सकते हैं, कैसे धमाके के बाद चारों तरफ, अब ये जिस तरह से यहाँ पर आपको खून के निशान तक दिख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, धमाके के बाद कैसे चीथड़े चारों तरफ वहाँ पर सामान के बिखर के जो वहाँ मौजूद थे। हमारे साथ इस वक्त गुलाम, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। गुलाम,
बताइए, 30 लोगों की मौत। देखिए गौरव, आपसे थोड़ी देर पहले गवर्नर केपी के प्रांत के गवर्नर हैं, उन्होंने 30 लोगों की मौत को कंफर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि 30 लोगों की इस जो बाजोड़ में ब्लास्ट हुआ था जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन के बीच में, तो वहां पे 30 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं और उनमें सभी बड़े तादाद में लोग ऐसे हैं जिनकी क्रिटिकल हालत है। पुलिस की तरफ से 20 लोगों को कंफर्म किया गया था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हमने खुद गवर्नर केपी के जो गुलाम अली हैं उनसे बात की है और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 30 लोगों की मौत हो चुकी है इस वाकये में, जबकि 50 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हैं, जिनको बाजोड़ के डिफरेंट हॉस्पिटल में भिजवाया गया है। तो ये एक बड़ा धमाका पाकिस्तान में जो कि आज गुलाम, इस धमाके के पीछे कौन है, कोई जानकारी? देखिए अभी तक तो कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं की गई, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जो पॉलिटिकल पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम से, वो एक राइट विंग की पार्टी है, वो एक रिलीजियस पार्टी है और उनकी और जो पहले बात की जाती थी कि तालिबान और उनकी सोच कम से कम वो अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आई थी तो उनकी मिलते थी, लेकिन ये किसने अटैक किया, क्या टीटीपी ने अटैक किया? आगे जो भी जानकारी होगी आप जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल देखिए, बहुत बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सूबा, जहां एक धमाके में 30 लोगों की मौत की खबर है और 50 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं।